अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उमर अली शाह और आप देख रहे हैं एंड विद उमर शाह। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अब की जो वीडियो आएंगी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आएगी, तो मैं आ चुका हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ये मेरा लेक्चर नंबर 4 है और ये लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 1 है। आज की इस वीडियो में मैं अपनी कैंडलस्टिक्स और कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स और ये क्या होते हैं और इनसे मार्केट में क्या पता लगता है, कौन सी कंटिन्यूएशन कैंडल्स होती हैं और कौन सी रिवर्सल कैंडल्स होती हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो पे देखा कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मुझे टेलीग्राम पर भी लोग बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हैं और मैं भी उनकी हेल्प आउट कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा था, अब मैं आ चुका हूँ एक और ज़्यादा एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तो अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है। इनमें हम सीखेंगे कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं और फिर उसके बाद पैटर्न्स, उनसे पैटर्न्स कैसे बनते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं और हम इनसे क्या यूज कर सकते हैं, ये कैसे हमें फायदा दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन मैं आप लोगों को ये यकीन से कह सकता हूँ कि यह आप लोगों को ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा मदद देगी और बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प आउट करेगी, क्योंकि कैंडलस्टिक्स अगर आप लोगों को नहीं पता तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले तो चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की तरफ। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ अब अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक समझाता हूँ। एक कैंडलस्टिक हमारे पास होती है रेड कलर की, जिसको हम कहते हैं बेरिश कैंडल। एक होती है हमारे पास ग्रीन कलर की, जो कि होती है बुलिश कैंडल। ये बेसिकली हमें क्या बताते हैं, जो बुलिश कैंडल है वो यहाँ पर ओपन होती है और फिर मार्केट ऊपर जाती है, वो यहाँ पर क्लोज होती है, वो ऊपर की डायरेक्शन में। जो ग्रीन कैंडल है वो एक ऊपर की डायरेक्शन में क्लोज होती है। अब अपर वीक और लोअर वीक क्या है, तो दोस्तों ये हमें ये बताती है कि मार्केट क्या इतने नीचे गई थी और इतने ऊपर गई थी। ये हमें ये चीज़ें जाहिर करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अब ये हमारी ग्रीन कैंडल है, ये यहाँ से ओपन हुई, ये पहले तो यहाँ इतना ऊपर चली गई, फिर उसके बाद नीचे आकर यहाँ पर क्लोज हो गई। और इसी तरीके से बेयरिश कैंडल में भी ये सारी चीज़ें होती हैं। और लोअर वीक ऐसा बनती है कि जैसे मार्केट अब अपने ओपन लेवल से नीचे आ जाए तो अब वो रेड कलर की हो जाती है, और जब वो वापस ऊपर चली जाए तो वो एक वीक छोड़ के चली जाती है। तो अपर वीक और लोअर वीक हमें ये बताते हैं कि मार्केट पहले कहाँ पर थी, कितना गिरी और कितना ऊपर बढ़ी। ग्रीन कैंडल जो होती है वो होती है बुलिश कैंडल, जो रेड कैंडल होती है वो हमारी होती है बेरिश कैंडल। तो अब मैं आप लोगों को और डीपली समझाता हूँ। तो देखें, यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक ड्रॉ करी हुई है। फॉर एग्जांपल, ये कैंडलस्टिक $3 पर खुलती है। उसके बाद प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, और उसके बाद $10 पर प्राइस चली जाती है। लेकिन फिर बेयर्स आते हैं, मार्केट को नीचे लेकर जाते हैं और मार्केट $1 पर गिर जाती है। लेकिन फिर दोबारा से बुल्स आ जाते हैं और मार्केट में पोजीशन लेकर कैंडल को $7 पर जाकर क्लोज कर देते हैं। अब कैंडलस्टिक्स पर हम इतना बिलीव नहीं कर सकते हैं, मतलब ये एक तरीके से फॉल्स चीज़ें भी बताती हैं। हम ये करेक्टली नहीं मान सकते कि मार्केट बेरिश है, बुलिश है। अब मैं बताता हूँ। देखिए, जो कैंडल्स है ये ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट करती हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती हैं। हम ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी ये नहीं जान सकते कि वो 100% श्योर नहीं हो सकते कि वो क्या करने जा रहा है। तो इस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये कैंडल है, ये कैंडल अगर $3 पे खुली थी, ये एकदम $20 पे चली गई। $20 से नीचे गिरकर फौरन ही ये कोई 20 सेंट्स पर आ गई और फिर उसके बाद दोबारा $10। तो ये अनप्रिडिक्टेबल कैंडल्स होती है। आप नहीं बता सकते कि अब ये बेरिश कैंडल होगी या बुलिश कैंडल होगी। तो इस तरीके से कैंडलस्टिक्स फॉर्म करती हैं। अब मैं आप लोगों को इनके पैटर्न्स बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोग इन चीज़ों को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इनको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें या फिर ड्रॉ कर लें, क्योंकि ये याद करने की चीज़ें नहीं है, ये समझने की चीज़ है। आप इनको याद नहीं कर सकते, लेकिन आप इनको समझ सकते हैं। आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर आप कहीं भी अगर आप देखेंगे कि हाँ ये कैंडल है, तो ये है और ये पैटर्न बन रहा है, तो आपको ये इसे समझना होगा। तो मैं आप लोगों को अब ये और डिटेल में समझाता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पर अब मैंने एक कैंडलस्टिक चीट शीट खोली हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों को एक-एक करके सारे पैटर्न समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं सिंगल कैंडल पैटर्न्स, जो कि बुलिश होंगे। तो पहला है हैमर, जिसमें जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में थी, एक कैंडल बनी। इस पर मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, उसकी लिंक आपको यहाँ साइड में आ रही होगी। आप यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो जो हैमर कैंडलस्टिक है, उसमें एक उसकी बॉडी छोटी होती है अपनी लोअर विक से, उसकी विक बहुत बड़ी होती है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि कैसे बुल्स ने मार्केट के लास्ट मोमेंट पर आकर एक कमबैक करा और फिर मार्केट एक अप ट्रेंड में हमारी चली गई। फिर इसी तरीके से इन्वर्टेड हैमर होता है। इन्वर्टेड हैमर भी कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन हैमर का इन्वर्टेड। तो मार्केट एक बेयरिश थी, मार्केट में एकदम इन्वर्टेड हैमर आया। इसमें इसकी अपर विक ज़्यादा लंबी होती है और लोअर विक नहीं होती। हैमर में अपर विक नहीं थी, लोअर विक थी। इसमें अपर विक है लेकिन लोअर विक नहीं है, जिसके बाद मार्केट एक दोबारा से अप ट्रेंड में आ गई। फिर होती है ड्रैगन फ्लाई डॉजी। ये भी हैमर की तरीके की है, लेकिन इसको डॉजी से नाम दिया गया क्योंकि इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा छोटी है। फिर उसके बाद बुलिश स्पिनिंग टॉप। इसमें इसकी अपर विक भी इक्वल होती है और इसकी लोअर विक भी इक्वल होती है, लेकिन जो बीच की बॉडी होती है वो भी इक्वल ही होती है। फिर उसके बाद टू कैंडल पैटर्न्स, जो कि दो कैंडल से बनकर मिलकर बने हैं। तो पहला है बुलिश किकर, जिसमें एक बेयरिश कैंडल होती है। फिर उसके बाद एकदम से एक बुलिश कैंडल बन जाती है। फिर उसके बाद है बुलिश एंगल्फिंग, जिसमें एक बेयरिश कैंडल को एक ग्रीन कलर वाली कैंडल, जिसे हम बुलिश कहते हैं, वो कैंडल पूरी जब उसको कवर कर लेती है और मार्केट फिर एक अप ट्रेंड में आ जाती है, तो ये बुलिश एंगल्फिंग हो गया। इसके बाद फिर है बुलिश हरामी। ये जापानीज का वर्ड है, उर्दू नहीं। तो ये भी कुछ इसी तरीके से है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो बेयरिश कैंडल है वो ज़्यादा लंबी होती है और जो बुलिश कैंडल है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके मिडिल पार्ट पर फॉर्म हो जाती है। जो बेयरिश कैंडल का मिडिल पार्ट है उस पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाती है। फिर उसके बाद पियर्सिंग लाइन भी कुछ ऐसी है, एक बेयरिश कैंडल बनती है। फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल बनती है जो कि नीचे से बनती है और इसके हाफ पर जाकर रुक जाती है। फिर उसके बाद ट्यूजर बॉटम्स में इनका ग्राउंड लेवल एक ही होता है। ये बेसिकली यहाँ मिडल तक क्लोज हो जाती है, इसको पूरा एंगल्फ नहीं कर पाती। ये पियर्सिंग लाइन बुलिश हरामी इसलिए नहीं है क्योंकि बुलिश हरामी इसको मतलब बिल्कुल बीच में आ रही है, ये बीच में नहीं है, ये इसके बिल्कुल बॉटम पर इसका सेम है। तो इस वजह से ये ट्यूजर बॉटम है और ये पूरा इसको कवर नहीं कर रही। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं थ्री कैंडल पैटर्न्स। इसमें मॉर्निंग स्टार है, एक बेरिश कैंडल, फिर एक बुलिश कैंडल बनती है और फिर एक बुलिश पैटर्न कंटिन्यू होता रहता है। फिर उसके बाद बुलिश अबैंडन बेबी। इसमें एक बेरिश कैंडल बनती है, फिर एक बहुत ज़्यादा थोड़ी डिस्टेंस पर एक बुलिश कैंडल बनती है, मोसी हैमर। फिर उसके बाद एक बुलिश कैंडल के साथ एक अप ट्रेंड शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद थ्री वाइट सोल्जर्स। इसमें क्या होता है कि ये हमारे एक अप ट्रेंड को जाहिर करती है, ये एक कंटिन्यूएशन कैंडल है। इसमें तीन बुलिश कैंडल्स होती हैं जो कि हमारे कंटिन्यूएशन पैटर्न को जाहिर करती है और ये इस बात को कंफर्म कर देती है कि मार्केट में इस वक्त कौन पोजीशन में है। फिर थ्री लाइन स्ट्राइक में अगर जैसे एक थ्री रेड कैंडल्स हैं, जैसे कि थ्री वाइट सोल्जर्स हैं, बस ये बेयरिश है, ये कंटिन्यूएशन को बता रहे हैं। लेकिन इस दौरान क्या होता है कि एक थ्री लाइन स्ट्राइक मतलब एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो जाती है और इन तीनों के टॉप्स को तोड़ देती है, तो ये एक थ्री लाइन स्ट्राइक कैंडल बनी। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है मॉर्निंग स्टार डॉजी। इसमें क्या होता है कि एक बुलिश बेयरिश कैंडल होती है, एक छोटी सी कैंडल होती है जो कि प्लस साइन जैसी है, और फिर एक बुलिश कैंडल बनके एक शुरू हो जाता है, हमारा एक अपट्रेंड शुरू हो जाता है। इसमें बेसिकली क्या है कि ये बिल्कुल बॉटम पे एक दूसरे के हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बॉटम पे क्रिएट होती हैं। मतलब जो इस कैंडल का क्लोज है वो इस कैंडल का ओपन है और इस कैंडल का भी ओपन है। ये कैंडल जहाँ मतलब ये कैंडल जहाँ पर ओपन हुई वहीं क्लोज हो गई, ये कैंडल अपने ओपन से ऊपर चली गई, तो ये मॉर्निंग स्टार डॉजी कहलाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है थ्री आउटसाइड अप। इसमें क्या होता है कि एक एक बेरिश कैंडल होती है, उसको फिर दो दो बुलिश कैंडल्स उसको
कुछ इस तरीके से ब्रेक कर देती हैं। इसके बाद 3 इनसाइड अप, जिसमें एक बड़ी बेरिश कैंडल होती है, उसके बीच में से फिर एक कैंडल नहीं तोड़ पाती, लेकिन दूसरी कैंडल उसके टॉप को तोड़ देती है और एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बन जाता है। तो अब बुलिश कैंडल्स, बेरिश कैंडल जो है वो भी कुछ इस तरीके की ही होती है। देखिए, जरूरी नहीं आप बुलिश कैंडल सिक्स भी पढ़े हैं, बेरिश कैंडल सिक्स भी पढ़े हैं, न्यूट्रल बेसिक पैटर्न्स आप सारे याद कर लें, नहीं, याद नहीं करने। आप किसी एक बुलिश को या बेरिश को, इन दोनों में से किसी एक को भी अच्छे से समझ लेंगे ना और अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेंगे ये बात, तो आपको ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट भी आ जाएगा। जैसे अगर आप लोगों को बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स भी आ जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये बेसिकली इन चीज़ों का अपोजिट ही है, ये एक तरीके से इनका अपोजिट है। तो बस आप इनमें से कोई एक याद कर सकते हैं, याद नहीं समझ सकते हैं, समझने के बाद फिर भले आप या तो बेरिश करें या फिर बुलिश करें, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं, जिसके बाद ऑटोमेटिकली आपको बेरिश भी आ जाएगी। इनके नामों से फर्क नहीं पड़ता, आपने बस ये देखना है कि ये काम क्या करती हैं और ये कैसे फॉर्म होती हैं, बस। इनके नाम तो वैसे कुछ भी होते हैं, क्योंकि जैसे 3 लाइन मैंने आपको ये सिखाया, थ्री वाइट सोल्जर्स, जैसे कि यहाँ पर है, इसके भी बहुत सारे नाम हैं। मॉर्निंग स्टार के बहुत से नाम है, हर कैंडलस्टिक्स के थोड़े अलग अलग नाम भी होते हैं। अब जैसे कुछ लोग विक को लोअर शेडो कहते हैं और अपर शेडो कहते हैं, लेकिन कुछ लोग विक कहते हैं, अपर विक और लोअर विक। और फिर उसके बाद कुछ लोग इसको हाई और लो भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर नाम से इतना कोई मैटर नहीं पड़ता, यहाँ पे सिर्फ आपने कैंडलस्टिक्स को समझना है, समझना आना चाहिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद न्यूट्रल बेसिक पैटर्न में अब आप लोगों को समझाता हूँ। इसमें बेसिकली ये बहुत ज़्यादा थोड़े रेयर होते हैं, ये मोस्ट कॉमनली नहीं बनते। ये बेसिकली ये जाहिर करते हैं कि मार्केट अब कितनी न्यूट्रल है। मार्केट में ना तो बेयर्स इतने पोजीशन में है ना बुल्स पोजीशन में, मार्केट इस वक्त सिर्फ न्यूट्रल ही चल रही है। तो सबसे पहले है हमारे पास है डॉजी कैंडल। डॉजी कैंडल में बेसिकली इसकी एक अपर विक जो है वो बहुत लंबी होती है, लोअर विक बहुत लंबी होती है, लेकिन जो इसकी मेन बॉडी होती है वो वहीं पर क्लोज हो जाती है जहाँ पर वो ओपन हुई थी। फिर इसके बाद स्पिनिंग टॉप पे भी यही होता है, जैसे यहाँ बुलिश स्पिनिंग टॉप है, यहाँ पे दो स्पिनिंग टॉप है, एक बेयरिश एक बुलिश। ये भी मार्केट के न्यूट्रल और बेसिक पैटर्न हैं, और ये कोई इतना मार्केट में कोई हाइप को नहीं जाहिर करते कि मार्केट में बेयर्स पोजीशन में है या बुल्स पोजीशन में, ये मार्केट में इतना कुछ जाहिर नहीं करते अगर दो स्पिनिंग टॉप हैं जैसे आप देख रहे हैं। इसके बाद है मारोबोजो। मारोबोजो का मतलब है, मारोबोजो एक जापानीज वर्ड है जो कि उनके कल्चर में एक डीमन को बोला जाता था। विक नहीं होती इसकी, कोई लोअर विक अपर विक नहीं होती, ये सिंपल कैंडल होती है। ये न्यूट्रल बेसिक पैटर्न्स होते हैं, ये मार्केट में ना तो बेयर्स का इतना पोजीशन बताते हैं ना बुल्स का इतना पोजीशन बताते हैं। फिर स्टार जो बार बार रिपीटेड होते रहते हैं, ये जैसे कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों अब अगर आप इसका दोबारा से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों को ये जितने भी कैंडलस्टिक शीट में से बताए वो आपको आ चुके होंगे। बेरिश और बुलिश में कोई फर्क नहीं है, अगर आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कभी कभार तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप बुलिश को एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बेरिश आ जाएंगे। वो बात अलग है कि जैसे यहाँ पर हैमर है, हैमर का ऑपोजिट हैंगिंग मैन है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके नाम क्यों चेंज है। अब यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर को शूटिंग स्टार दिया हुआ है। ड्रैगन फ्लाई डोजी है तो यहाँ पर ग्रेवस्टोन डोजी है। यहाँ पे बेरिश स्पिनिंग टॉप, कुछ नाम तो सेम होते हैं कुछ नहीं होते, तो लोग इन नामों से ही कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप सिर्फ ये दिमाग में रखें कि ये इसका इन्वर्टेड फीचर है, ये मतलब उलट है किसी चीज़ का, ऑपोजिट है ये। तो आपने नामों से इतना कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ आपने उस कैंडलस्टिक को याद करनी है, उस कैंडलस्टिक को समझनी है अच्छे से और अपने दिमाग में बैठा लेनी है। ये कोई इतना फर्क नहीं पड़ता नामों से। और जो जो हमारे अच्छा, कैंडलस्टिक्स में भी दो तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक होती है कंटिन्यूएशन कैंडल्स, एक होती है रिवर्सल कैंडल्स। रिवर्सल कैंडल्स बेसिकली मैं इनमें से आपको नाम बता देता हूँ, जैसे कि हैमर है, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, बुलिश स्पिनिंग टॉप, फिर उसके बाद बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश किकर, बुलिश हरामी, पियर्सिंग लाइन, टूजर टॉप्स, और और फिर उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं बेरिश में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, ग्रेविस्टोन डोजी, बेरिश स्पिनिंग टॉप, बेरिश किकर, बेरिश एंगल्फिंग, बेरिश हरामी, डार्क क्लाउड कवर, फिर टीजर टॉप्स, ये कुछ वो पैटर्न्स है जो कि मतलब मार्केट के रिवर्सल को बताती हैं। फिर उसके बाद जो कंटिन्यूएशन कैंडल्स होती हैं
वो बेसिकली मार्केट के कंटिन्यूएशन को ज़ाहिर करती है कि मार्केट कंटिन्यू हो रही है। मार्केट में रिवर्सल नहीं होता, लेकिन मार्केट में वो कंटिन्यू हो रही होती है, जैसे कि 3 व्हाइट सोल्जर्स, फिर उसके बाद 3 ब्लैक काउस। तो इस तरीके से कंटिन्यूएशन कैंडल्स होती हैं और रिवर्सल कैंडल्स होती है। तो अब हम आ चुके हैं वापस ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो अब मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक स्पिनिंग टॉप टाइप है ये कैंडलस्टिक, लेकिन ये मतलब इतना एक्यूरेसी नहीं है इसमें, क्योंकि इसकी लोअर विक थोड़ी छोटी है और अपर विक थोड़ी ज़्यादा बड़ी है। तो ये देखें, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 3 ब्लैक सोल्जर्स दिख गए। ये वाइट सोल्जर्स का ऑपोजिट होता है और ये कंटिन्यूएशन पैटर्न्स होते हैं कि मार्केट अभी गिरेगी। ये ज़ाहिर करते हैं कि मार्केट गिरेगी, और इनके फॉर्म होने के बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड में ही थी। मार्केट में कोई अप ट्रेंड नहीं आया। हालांकि यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग हो सकती थी, मतलब बेयरिश एंगल्फिंग, लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ी न्यूट्रल ही थी, लेकिन हालांकि डाउन ट्रेंड में थी मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे एक ट्वीजर बॉटम्स बना हुआ है। यहाँ पर इसके आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर एक ट्वीजर टॉप पैटर्न बना हुआ है, ट्वीजर बॉटम सॉरी। यहाँ पर मार्केट आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटे से अप ट्रेंड पर थी, फिर उसके बाद उसे अप ट्रेंड का तोड़कर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ गई, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से मार्केट एक अप ट्रेंड में चली गई और फिर मार्केट अप ही रही। तो ये ट्वीजर टॉप पैटर्न है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चार्ट के ऊपर तमाम पैटर्न्स मिल जाए, तमाम ही कैंडलस्टिक्स आपको दिख जाए। कुछ कैंडलस्टिक्स नहीं दिखती, कुछ रैंडम होती हैं। ज़रूरी नहीं है आपको पैटर्न से रिलेटेड ही कैंडलस्टिक दिखेंगी, नहीं ऐसा नहीं होता। और चीट शीट में से कुछ ऐसी कैंडल्स भी हैं जो कि कभी कभार आपको देखने को ही नहीं मिलती, कभी कभार बहुत ज़्यादा वो रेयर हो जाती हैं। तो इस वजह से कुछ कैंडलस्टिक ऐसी होती हैं जिनकी एक्यूरेसी नहीं होती है। देखिए, इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर आप 80% यकीन रख सकते हैं कि हाँ ये सही है, और 20% यकीन रख सकते हैं कि नहीं ये गलत भी हो सकती है। तो हमेशा पहले उस पैटर्न के बनने का इंतज़ार करें, तो फिर उसके बाद ट्रेड करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। मैंने जितनी भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स बताए आप लोगों को, ये था पार्ट 1 लेक्चर नंबर 4 का। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये मेरा लेक्चर नंबर 4 का पार्ट 1 था। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं और उनके पैटर्न्स क्या होते हैं, कौन सी कंटिन्यूएशन कैंडल्स होती हैं और कौन सी रिवर्सल कैंडल्स होती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारी चीज़ें अच्छे से समझी होंगी। कुछ ना आया हो, कोई क्यूरी हो, तो आप वो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर आप लोगों की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके से ऐसी कोशिश ट्रेड करते रहिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ एक अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।